गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं आपने उस मैंने उम्मीद है कि आपने समझ में सही आ गए होंगे, और आगे भी जो क्वेश्चन करेंगे वो भी अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बस उसके लिए आपने प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। प्रैक्टिस जरूर करते रहे अपने घर पे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होते चले जाएंगे। तो आज हम एक अपना जो बाकी सवाल रह गए थे इस एक्सरसाइज में वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसकी स्टेटमेंट लिखिए, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक के लिए दिए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। अब ये 1 2 3 4 4 विकल्प दे रखे हैं। आकृति ये है, आपने ये बताना है ये जो आलेख है, ये जो लाइन खींच रखी है हमने, आलेख खींच रखे है, ग्राफ खींच रखे है किसी समीकरण का, वह समीकरण कौन सी है इनमें से। इसी प्रकार से ये जो आलेख खींच रखा है इसकी समीकरण कौन सी है इनमें से, ये बतानी है। बड़ा आसान सा सवाल है ये। अब समीकरण कौन सी मिलेगी जिसको ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे। जिस तरह से पॉइंट इस पे देखिए, एक तो पॉइंट ये दिखा रखा है और इस पॉइंट के ये दे रखे कोऑर्डिनेट लिखे हुए निर्देशांक -1 +1। अब -1 +1 यहाँ की रख के देखो इनमें कौन सी में फिट बैठते हैं। अगर यहाँ मैं -1 लिखूं इसकी जगह और इसकी जगह +1 लिखूं तो बराबर नहीं होंगे। यहाँ -1 यहाँ +1 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये समीकरण है इस पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट ये है 1 x का मान और y का मान -1 है। यहाँ 1 रखा और यहाँ -1 रखा, 0 हो जाएगा। ये भी संतुष्ट करता है पॉइंट, ये भी संतुष्ट करता है इस समीकरण को। तो इसका मतलब इसकी सही समीकरण क्या है, इसकी इस आलेख की सही समीकरण नंबर 2 है। 2 है, ठीक है। इसके लिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों इस रेखा के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। पहले इसको चेक करो 0 2। अब इनमें 0 2 रख के देखो कहां किस में रखता हूं मैं। जैसे इसमें रखूं, अगर x का मान 0 रखूं, इसका 2 रखूं, देखना 0 2, x का मान 0 रख दूं, मान ले ये 0 हो गया ऐसे, और ये 2 हो गया, इसमें ये जोड़ा है, इसको तो संतुष्ट करता है ये पॉइंट तो। और ये 2 0, अब के 2 0 रख के देखो। अब 2 0 रख के देखेंगे इसी में, यहां 2 और यहां 0, x की जगह 2 y की जगह 0, ये तो नहीं होया, ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। इसमें रख के देखें, इस समीकरण में यहां 2 और यहां 0, यहां 2 - 2 0, ठीक हो जाएगा ये पॉइंट तो। अब ये रख के देखो 0 और 2, यहां 0 रख दिया मैंने, ये 2 रख दिया, यहां 2 रख दिया और यहां 0 रख दिया, ये भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तीसरी ये है। अब तीसरी को चेक करेंगे हम, ऐसे ही मान रख के। पहले 0 2 रखो, ये तो संतुष्ट है, 2 बराबर 2 आ गया। ये रखो देखो 2 0, 2 0, 2 कहाँ रखना हमने, 2 रखना x की जगह यहां, और ये जमा दो। समझ रहे हो ना, y की जगह 0 रख दिया, इसकी जगह 2 रख दिया, क्योंकि पहले से माइनस था, माइनस हमने इसको टच नहीं किया, माइनस को, +2। अब ये 0 और इसमें से घटाएं भी 0,
ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट, इसका मतलब ये है सही समीकरण। 3 नंबर सही समीकरण ये है, y बराबर -x/2। इस प्रकार से हमने ये दोनों को चेक कर लिया और आपका आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 6। स्टेटमेंट देखिए, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो या 0 मात्रक हो तो इन आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब इस कथन को पढ़ने के बाद हमें इसमें 3 चीज स्पष्ट दिखाई देती है। पहला तो ये है अचर बल। हम इसको मान लेते हैं, माना अचर बल के मात्रक मान लिया हमने, के मात्रक कुछ भी। दूसरी चीज इसमें क्या है, किया गया कार्य ये है। और तीसरी चीज की गई तय की गई दूरी, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य इसको हमने मान लिया y मात्रक और पिंड द्वारा तय दूरी ये y मात्रक x मात्रक मान लिया। ये 3 चीजें हैं इसमें। और ये दूरी और कार्य अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है। अब एक फिजिक्स में एक फार्मूला होता है इसी चीज का, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो हमारे पास ये तीनों चीज है। वर्क क्या है, y। फोर्स क्या है, k। डिस्टेंस क्या है हमारी, x। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई x और y में। इसमें हमने क्या करना है, यहां देखिए अचर बल 5 मात्रक लेना है, यानी कि ये k जो है 5 मात्रक, 5 मात्रक यदि बल लें तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर 5x हो जाएगा। यहां 5 रख दिया हमने। इस समीकरण का आपने ग्राफ खींचना है। इसमें पहले आप इसकी एक टेबल बनाइए और टेबल से आपको x और y के मान, 3 मान हम निकाल लेते हैं। जिस तरह से कुछ भी मान सकते हैं हम। x का मान यहां रखना, हमने 0 रख दिया तो ये भी 0 हो गया। 2 रख दिया, 5 दूनी ये 10 हो गया। 1 रख दिया, ये 5 हो गया। समझ में आ रही है? देखो कैसे हमने रखा है, 0 रखा है, यहां पहले 0 रखा, 5 गुणा में 0, y का मान 0। 2 रखें तो 5 गुणा में 2, y का मान 10 हो गया। 1 रखें तो 5 गुणा में 1, y का मान 5 हो गया। इसको ग्राफ पे दिखा दे। ग्राफ ये होता है हमारा, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये अक्षैतिज रेखा होती है, x x डैश, y y डैश,
इसके ऊपर पॉइंट्स लगा लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5, इस साइड में 1 2 3 4 5। 0 0 0 0 बिंदु तो आपने पता मूल बिंदु होता है ये। 2 10, x की 2 1 2, और इस पे 10 10 चलेंगे तो इस लाइन पे हमने चलना पड़ेगा 10। देखिए अब यार एक चीज और समझिए, हमने पैमाना क्या ले रखा है, पैमाना हम ये लेंगे, अगर एक को मैं 1 मान लूं, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, और हमने दिखाना है 10 भी, 10 दिखाएंगे तो बहुत दूर आएगा 10, या ऊपर जाएंगे तब भी दूर जाएगा। तो इसके लिए पैमाना बदल देता हूं मैं, ये एक जो दूरी है ना, ये इतनी दूरी, एक भाग को मैं मान लेता हूं 2 इकाई, समझ गए? ये 2 हो गया, 4 6 8 10, 12 आगे चलना होगा क्योंकि हमारा मैक्सिमम 10 है। 0 0 हमने मूल बिंदु दिखा दिया, 2 10, अब 2 पहला 2 होता है, और 10 2 x का 2 ये होगा, और y का 10, ऊपर चलेंगे इसी लाइन पे, ऊपर चलेंगे 10, कहाँ हुआ ये 2 4 6 8 10 वाली लाइन इधर से आएगी, ये बिंदु है। एक क्या हो, शुरू वाला तो 2 है हमारा, एक तो इसके मध्य में होगा, और ये 5 है, 5 प्लस है तो इसी लाइन पे ऊपर जाना पड़ेगा हमने, 5 कहाँ आएगा, ये 2 ये 4 ये 6, तो इनके बीच में होगा ये लाइन जहां मिलेंगी, ये 5 हो गया। अब एक बिंदु ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, इन तीनों में से ऐसे एक अपना स्केल लेके और इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान से रख के, और इस तरह से एक आप आलेख खींच सकते हैं। आलेख खींचिए, हमने आलेख खींच दिया, इसके ऊपर इसकी समीकरण भी हम लिख सकते हैं, y बराबर 5x, ये लिख दिया y बराबर है 5x। अब इसके बाद क्या है, देखिए, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो या 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अगर ये 2 मात्रक है दूरी, देखिए 2 मात्रक यहां लगी, ये दूरी है x, क्योंकि हमने x को दूरी लिखा है। अगर ये 2 मात्रक है तो काम कितना होगा, 10। और यदि ये 0 मात्रक है, यहां भी हमने 0 इसीलिए लिया है, 0 मात्रक है तो कार्य कितना होगा, 0, कुछ नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। ये देखिए, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का एक आलेख भी खींचिए। यामिनी और फातिमा है, इन दोनों का हम माना यामिनी का अंशदान, हमने मान लिया कि इसने x रुपए दिए। फातिमा का हमने मान लिया y रुपए अंशदान, और अब हमने इन दोनों से एक समीकरण बनानी है, रैखिक समीकरण प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या है, दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए, ये दोनों 100, इनका दोनों का जोड़ जो है 100 रुपए है।
ये है समीकरण नंबर 1। इतना काम तो हमने कर दिया, एक रैखिक समीकरण लिखिए, ये लिख दिए। अब क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। आलेख के लिए आपने वही क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। आसान सी है टेबल, बनाते हो आप हर क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें से y को उधर ले गया मैं, 100 माइनस में y हो गया। अब यहाँ एक टेबल बना दो मान के लिए, और आप इस तरह से खींच के y, यहाँ देखिए मैंने यहाँ भर दिया 40, 100 माइनस 40 कितना रह गया, 60। इनका जोड़ 100 है ना, इसलिए यहाँ भर दिया मैंने 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80। यहाँ भर दिया 100, यहाँ भर दिया मैंने 100 भी भर सकते हैं, 100 माइनस 100 जीरो आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ 60 भरता हूँ। 100 माइनस 60 40 हो गया हमारी टेबल। इसको ग्राफ पे दिखा दो। ग्राफ पे दिखाने के लिए ये हमने खींची एक y अक्ष, और ये खींचे हमने x अक्ष। इसको लिखते हैं x डैश, इसको लिखते हैं y डैश, और यहाँ निशान लगाते हैं हम। वैसे तो ग्राफ पे बनाते हैं इस सवाल को, ग्राफ कॉपी पे तो लाइन लगी होती है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ एक रेड लाइन जो बीच में होती है, एक खड़ी लाइन और एक अक्षैतिज लाइन, उन दोनों को एक को एक्स एक्स एक को वाई एक्स मान के और सीधा ये पॉइंट्स को दिखा सकते हैं हम। लेकिन इसमें क्योंकि यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं हम, लाइन लगी नहीं है, हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं, 2 3 4 5 और आगे भी लगा सकते हैं 6। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6। हमने अब यहाँ देखिए, यहाँ पैमाने की हमने आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लाइन तो है 5 या 6 लगा रहे हम, और हमने दिखाना 60 40 80 60 इस तरह से दिखाना है। तो एक जो ये भाग है, एक भाग, इस एक भाग को हमने मान लेना है कितना, अपनी मर्जी से कितना भी मान सकते हैं हम। एक भाग को मैं 10 भी मान सकता हूँ, ये 10 20 30 40 50 60। एक भाग को मैं 20 भी मान सकता हूँ, 20 40 60 80 इस तरह से। तो एक भाग मैंने 20 इकाई मान लिया, ठीक है। 20 के हो गया अभी, ये 20 40 60 80 100, इधर हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 इस तरह से। इधर भी ऐसे हो जाएगा, ये माइनस के, ये दोनों लिख सकते हैं इन पे, -20 -40 -60 -80 -100 -120। इधर भी लिख सकते हैं -20 -40 -60 -80 -100 -120। दिखाइए, वैसे तो इनमें माइनस कहीं है ही नहीं टेबल में, तो इनकी हमने जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर होती तो हमने इसकी पहले लगा दिया माइनस। पहला पॉइंट है 60 40, 60 एक्स के हैं ये, और 40 इसी लाइन पे, 60 वाली लाइन पे ही, ये लाइन ऐसी होती है ग्राफ में यूं लगी खड़ी, उस पे 40 है, 40 वाली लाइन इधर से आएगी ये, तो ये हो गया 60 40। फिर 80 20 है, 80 ये है, और 20 इसी लाइन के ऊपर यहां से आएगी 20, ये आ गया। 40 60 है, 40 ये है, और 60 वाली लाइन इसी लाइन पे ऊपर बढ़ा दें हम, और 60 वाली लाइन इधर से जो आएगी ये,
1 2 3 तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जरूरी है। स्केल रखो और इसमें से ऐसे एक लाइन हमने खींच दी ऐसे, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो, x जमा वाई बराबर 100। ये हमारे दोनों काम हो गए। इसमें तो हमने समीकरण बना दी, रैखिक समीकरण, जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर हमने इसकी टेबल बनाई, पैमाना लिया और ग्राफ पे ऊपर दिखा दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक और बचा है, उसको और करते हैं आज।